नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृश्य ऑनलाइन क्लासेस फॉर जेपीएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिससे कि 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। जैसा कि हमने अभी तक जो जनजातीय पंचायत व्यवस्थाओं में उरांव का हमने देख लिया था, मुंडाओं का देख लिया था, संथालों का देख लिया था, ठीक है। वैसे ही और भी अन्य जो जनजाति हैं झारखंड में, टोटल 32 जनजातीय समूह होते हैं झारखंड में, जिनमें से हम मुख्य जो जनजातीय समूह हैं उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जनजाति के शासन में इसमें जैसे उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो इसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाके देखें, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मुंडा जनजाति से मिलती जुलती है, ठीक है। महतो जो है गांव का, जिसमें कि हमने बताया था कि महतो जो पद होता है वो गांव का प्रधान होता है, जिसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होता है। मांझी महतो का सहयोगी होता है एवं महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाता है, कार्यान्वित करता है। पढ़ा कई गांवों को मिलाकर जो है पढ़ा बनता है, ये हमने आपको पहले बताया था। आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। 5, 7, 11, 22, 21 इतने गांवों को मिलके क्या किया जाता है, पढ़ा का निर्माण किया जाता है। 2 या अधिक गांवों के मध्य अगर विवाद होता है तो उनका निपटारा कहाँ पर होगा, पढ़ा पर होता है ना। 3 स्तरीय होता है जो पढ़ा पंचायत, जैसे भूइहर गांव हो गया, पढ़ा हो गया और अंतर पढ़ा हो गया, ये हमने आपको बताया था। तो पंचायत की कार्यवाही में इनमें क्या हो, महिलाओं को भी भूमिका होती है। पढ़ा का जो हेड होता है वो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख वैसे मामले जिसका फैसला अगर ग्राम स्तर पर नहीं होता है, ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं हो पाता है, तो उसका जो फैसला होता है वो पढ़ा पंचायत करता है। प्रमुख महत्व नहीं कर पाती वो मामले कहाँ पर आता है, पढ़ा राजा के पास है। मतलब ग्राम का जो मेन होता है, ठीक है, पढ़ा उसमें पढ़ा पंचायत में कौन होता है, वो महतो होता है। अगर कोई डिस्प्यूट या कोई मामला अगर ग्रामीण स्तर पर नहीं सुलझ पाता है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है, पढ़ा के पास, पढ़ा राजा के पास होता है। बाकी हमने बताया था पाहन क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है। बैगा पाहन का सहयोगी होता है। पूर्व में महतो के कार्य बैगा से ही होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने पहले आपको बता चुका था। अब हम पढ़ने वाले हैं जो अन्य और जनजातीय समूह है झारखंड के, उनके गवर्नेंस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे आपको 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं जेपीएससी पीटी में। तो देखिए, लोहरा या ठीक है लोहार जिसको कहते हैं, कोई इनका जो है कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये जो लोग निवास करते हैं बाकी अन्य जनजातियों के साथ ही गांव में निवास करते हैं, तो इनका जो शासन व्यवस्था है जनरली उन्हीं से मिलता जुलता है। मतलब उन्हीं के साथ जब रहते, मान लिया एक गांव है, ठीक है, इस गांव में कई जाति के लोग, मान लो इस गांव में संथाल जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऑब्वियसली और भी छोटी मोटी जो जनजाति उसमें रहती हैं, तो ये लोग भी उसी संथाल जाति के थ्रू ही क्या होंगे, गवर्नेंट। उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है ये लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जातियों, इनमें जातीय समस्याओं को सुलझाने के लिए जातीय पंचायत व्यवस्था, जहाँ पर इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, तो बेसिकली इनमें क्या होता है, जातीय पंचायत होता है। जातीय पंचायत मतलब सिर्फ उस जाति के लोग उसमें क्या करेंगे, पंचायत बुलाएंगे, और कोई भी अगर आपसी मामला होता है तो लोग उनको सुलझाते हैं। रीति रिवाज एवं परंपरागत कानून होते हैं। रीति रिवाज जैसे हर एक जनजाति के अपने अपने रीति रिवाज होती है, वो परंपरागत कानून होती है। ये हो गया लोहार का। अब हम आते हैं असुर जनजाति। ये एक झारखंड की क्या है, अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसमें इस जाति की जो पॉपुलेशन है वो कम है। असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होती है। जो गांव होता है ना असुर का, वही एक राजनीतिक यूनिट होता है, मतलब वही एक प्रशासनिक यूनिट होता है। गांव में क्या होता है, असुर पंचायत होती है। अब इनके अधिकारियों की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, महतो होता है, बैगा होता है, पुजार होता है, गोड़ैत होता है, ये सारा क्या है, अधिकारी होते हैं। मतलब ये गांव का जो पंचायत होता है असुर जनजाति का, ये पद होते हैं, महतो, बैगा, पुजार, गोड़ैत इत्यादि। अब देखिए कम से कम 5, ठीक है, कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलके क्या करते हैं, पंच का निर्माण करते हैं। ध्यान देखिए, ये जो असुर जनजाति के 5 गांव, एक गांव में तो हो गया ग्रामीण पंचायत, ठीक है, कम से कम 5 गांवों को अगर मिला दिया जाए तो, और उन 5 गांवों के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, 5 गांव जो है, 5 गांवों के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वे पंच का निर्माण करते हैं। और इस पंच में सभी तरह के जो भी मामले हैं, डिस्प्यूट हैं, ये पंचायत क्या करते हैं, सुलझाते हैं। पंचायत में दंड का भी प्रावधान है, आर्थिक या शारीरिक दंड दिया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, आधुनिक
सरकारी पंचायत की वजह से इनका जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो पंचायत है वो कमज़ोर पड़ता गया और अभी जो है काफ़ी मतलब नहीं के बराबर दिखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं तो अगला जो हमारा जनजाति समूह है वो है बंजारा। बंजारा आपने सुना होगा, गाना भी होगा बंजारा के नाम है ना, बंजारा बंजार करके। तो ये एक घुमक्कड़ जनजाति होते हैं। घुमक्कड़ क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, ये घुमक्कड़ जनजाति जो 32 जनजाति जो झारखंड में है उन्हीं में से एक है। अब देखिए इनका जो रेसिडेंस एरिया है राजमहल एवं दुमका एरिया ऑफ संथाल परगना, ये इनका क्या है क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये लोग बेसिकली पाए जाते हैं। राजनीतिक समूह नहीं होते बल्कि एक सामुदायिक परिषद होता है, क्योंकि ये लोग समुदाय में रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इनका कोई एक राजनीतिक ढांचा नहीं है, बल्कि वो लोग क्या होते हैं जो सामुदायिक जो लोग घूमते रहते हैं उसी समुदाय के अकॉर्डिंग इनका जो है कोई अगर डिस्प्यूट होता है आपस में तो वो लोग आपस में सुलझा लेते हैं। वर्तमान में लेकिन इनकी स्थितियों को सुधारने हेतु वर्तमान में बंजारा सेवक संघ का गठन हुआ है। इनका जो संचालन करता है, संचालन जो मान लिया कोई समुदाय होगा तो उस समुदाय का भी कोई तो हेड होगा, तो उस समुदाय का जो हेड होता है उसको नायक कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। और इनका क्या होता है, चुनाव होता है। ये लोग इलेक्शन का मतलब उनका चुनाव करते हैं, अपने ही लोगों के बीच में क्या करता है, उनका चुनाव करता है। और आपको याद ना, बंजारा सेवक संघ का गठन हुआ है इनकी जो स्थिति है उनमें सुधार करने के लिए, ताकि इनकी और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सके। तो ये था बंजारा जनजाति का। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है बथुड़ी ट्राइब। नेक्स्ट वन इज बथुड़ी ट्राइब। तो बथुड़ी ट्राइब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए ये जो इनका जो रेसिडेंस एरिया है वो सिंहभूम, इनका जो सिंहभूम का क्षेत्र है, मेन जगह इनका सिंहभूम वाला एरिया है, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। कौन से, बथुड़ी टाइप। ये एक लघु जनजाति है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए जनसंख्या के दृष्टि में भी ये काफ़ी कम है। परंपरागत पंचायत इसकी चलती आ जाती। इनका जो परंपरागत गांव स्तर में क्या होता है, पंचायत होता है, गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो लोग पंचायत का निर्माण करते हैं। और इनके जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसको देहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको देहरी कहा जाता है। जो पंचायत का जो मुखिया होता है उनको देहरी कहा जाता है। और जो देहरी का जो पद होता है, देहरी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। ये पुरोहित का भी कार्य करते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको, ये बथुड़ी ट्राइब है, तो बथुड़ी ट्राइब का जो मुखिया होता है वो देहड़ी कहलाता है। और देहड़ी का जो पद होता है, ये देहरी का पद होता है वंशानुगत। और ये जो है पुरोहित का भी कार्य करते हैं। पारंपरिक कानून होते हैं, अपराध के लिए दंड का प्रावधान। ये चीज़ तो कॉमन है ना सब में, कि कोई भी अगर अपराध करता है किसी भी सोसाइटी में तो उसके लिए दंड का प्रावधान। इसमें सबसे ज़्यादा हर एक में अगर आप देखेंगे जनजातीय शासन व्यवस्था में जो सेक्स से रिलेटेड जो भी क्राइम है, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रचलित इन लोगों में दंड के जो दंड व्यवस्था है वो है ग्रामीण बहिष्कार या जातीय बहिष्कार का है। ठीक है, तो ये हो गया गांव स्तर में। गांव स्तर में क्या होता है, मुखिया, गांव का मुखिया, उसको देहरी कहा जाता है। ये पद वंशानुगत होता है। अपराध के लिए दंड का प्रावधान होता है। अंतर ग्रामीण, अब मान लिया एक गांव, दो गांव, मतलब ऐसे कई गांव है, तो अंतर ग्रामीण जो पंचायत होता है, ठीक है, इनका जो मुखिया करता है, इनमें अंतर ग्रामीण पंचायत भी होता है। मान लिया एक गांव का जो भी डिस्प्यूट है या झगड़ा है वो अगर नहीं सुलझ पाता है तो कई गांवों का समूह होता है। ठीक है, उन गांवों के समूह में फिर ये मीटिंग क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसको भेज दिया जाता है। उसका जो प्रधान होता है, ठीक है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। ठीक है, और इनको सहायता करने के लिए, ठीक है, ये जो प्रधान है, ठीक है, ये जो प्रधान है इसको क्या कहा जाता है, अंतर ग्रामीण, मतलब कई गांवों का जो एक हेड होगा उसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए अन्य भी होते हैं, जैसे गोड़ेत वगैरह जो पद होता है, ये मतलब बाकी इनका हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्टेप्सन, मतलब जो अगर स्टेप्सन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड हस्बैंड, मतलब मान लिया कोई स्त्री शादी कर ली, पहले शादी कर ली, उससे कुछ बच्चा हुआ, ठीक है, पहले वाले पति से, फिर वो क्या करी, दूसरे से शादी कर ली। मान लो एक लेडीज है, इसने एक्स नाम के आदमी से शादी किया, फिर बाद में इसने क्या किया, वाई नाम के आदमी से शादी कर ली। तो अब क्या होगा, इनका जो बेटा होगा
तो अब जो है सेकेंड बाप, कठ बाप जिसको कहते हैं, सेकेंड हस्बैंड, उनको इस पर कोई अधिकार, मतलब सेकेंड हस्बैंड का अगर जो बेटा मतलब है तो उनको इसके प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब ये हो गया सेकेंड हस्बैंड ऑफ द मदर। पंचायत अलाउ डाइवर्स ऑन द राइट ग्राउंड ऑफ द इवन डिसएग्री। मतलब क्या होता है, यानी कि अगर डाइवोर्स का कंडीशन है तो यहाँ पर जो है पंचायत लेवल पर ही वो कर दिया जाता है, ठीक है। अगर उसका सही मतलब पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि इनका हो जाना चाहिए डाइवोर्स, तो उस स्थिति में इनका डाइवोर्स भी हो जाता है। अब नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है बेदिया जनजाति है। तो बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था देखते हैं। ये क्या है, ग्राम वेदिया जो है ग्राम पंचायत, इनका जो है ना ग्राम स्तर पर जो होता है ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। अब देखिए ये वेदिया जनजाति के तो ग्राम होता है, ग्राम स्तर का जो प्रधान है, ठीक है, मुखिया जो होता है प्रधान होता है, और इस प्रधान का जो सहायक होता है गोड़ैत होता है। प्रधान का सहायक क्या होता है, गोड़ैत होता है। और इस प्रधान को महतो या ओहदार भी कहते हैं। इस प्रधान को क्या कहते हैं, कभी कभी महतो या ओहदार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये महतो या ओहदार भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गांव के प्रधान के आदेशों एवं मामलों को ग्रामीण तक पहुंचाना, तो ये किसका काम है, गोड़ैत का काम है। गोड़ैत क्या करता है कि जो गांव का जो प्रधान है उसने जो ऑर्डर दिया या कोई भी अगर डिसीजन लिया गया तो हर एक ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किसका है, गोड़ैत का है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बेदिया जनजाति में एक खास बात क्या है, जैसे ये गांव हो गया, गांव 1 1 2 3 ऐसे, तो कई गांव को मिला के ये क्या करते हैं, एक सरकार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक सरकार का। और जो अंतर ग्रामीण विवाद होता है, ये सरकार क्या करता है, मान लो एक गांव का दूसरे गांव से सीमा विवाद हो गया कि नहीं सो हमारे गांव का सीमा यहाँ से है और आपका यहाँ से है, तो उसमें अगर विवाद होता है तो उसके लिए क्या होगा, उसका हायर मेंबर हायर लेवल पर जाएंगे, जिसको अंतर ग्रामीण कहते हैं ना, सरकार कहते हैं। ये कहता है अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। और सबसे बड़े प्रधान को इसमें क्या होता है, परगनेत कहते हैं। क्या कहते हैं, परगनेत कहा जाता है। बेदिया ट्राइब का जो है गांव हो गया, गांव का मुखिया प्रधान, उसके बाद कई गांवों को मिला के सरकार, और इस सरकार में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वो परगनेत कहलाता है। और ये पद जो है क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है दोस्तों, ये पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं बिरजिया ट्राइब, ठीक है, बिरजिया। इसमें भी क्या होता है, बिरजिया भी एक छोटी जनजाति है, ठीक है, इनकी भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। इसमें भी जातीय पंचायत होता है, इनके प्रमुख व्यक्ति को मुखिया कहा जाता है, इसमें दंड का प्रावधान है। वर्तमान में क्योंकि सरकारी पंचायतें आ गई है तो इनका जो जातीय पंचायत व्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा बिंझिया ट्राइब। देखिए बिंझिया ट्राइब, तो बिंझिया ट्राइब जो है ये एक जातीय पंचायत, इसमें भी क्या होता है, जातीय पंचायत होते हैं। इनके 2 प्रधान होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको बिंझिया ट्राइब के बारे में देखिए मैं बताते जाऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जातीय पंचायत इनके 2 प्रधान, एक होता है मादी और एक होता है गादी, ठीक है, मादी एंड गादी। देखो जातीय मामलों का निपटान, दंड का व्यवस्था, इनमें जातीय मामलों मतलब आपस में जो भी झगड़ा हो गया, जमीन से रिलेटेड झगड़ा हो गया या फिर आपस में छोटे मोटे कोई भी झगड़े होते हैं, ठीक है, तो उन सारे का निपटान क्या होता है, ये लोग अपनी जातीय मामलों पर निपटान करता है। और अगर कोई गलती पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको क्या, उसके लिए उनको दंड का प्रावधान होता है। कुछ अपराधों के लिए संपूर्ण समाज को भोज देना पड़ता है। अगर कोई ब्लंडर मिस्टेक करता है, ज़्यादा बड़ा अपराध करता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको जातीय भोज देना पड़ता है। मतलब अपने गांव में जितने भी जाति के लोग हैं, पूरे जाति के लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे भोज देना पड़ेगा, पार्टी देना पड़ेगा, उसके बाद उसको समाज में अंदर किया जाता है। इनमें जो है जो बीफ खाने पर पूर्णतः, मतलब अगर कोई इंसान पता चला कि बीफ यानी कि गाय का मांस, ठीक है, अगर खाता, मतलब इनमें ऐसा साबित हो गया कि इन्होंने खाया है, तो उसको पूर्णतः गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, निष्कासित, और उनकी पुनः वापसी असंभव है। ठीक है, ये सबसे बड़े मतलब बाकी जो है सेक्सुअल जो क्राइम होता है उनसे तो हो सकता है कि मान लिया वापस हो जाए, लेकिन ये अगर क्राइम करता है, बीफ ईटिंग वाला काम करता है, तो उसको पूर्णतः गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसको वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको जो है सोशल इंक्लूजन नहीं हो सकती उनकी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है बीरहोड़ जनजाति। बीरहोड़ एक जो है मैंने जैसे बताया था ये काफ़ी पुरानी जनजाति है ना, सबसे पुरानी जनजाति है। अब यहाँ पर देखिए इनका भी कोई अपना राजनीतिक संगठन नहीं होता,
इनके जो गांव होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, बिरहोड़ के जो गांव होते हैं उसको टंडा कहते हैं, टंडा, ठीक है। और इसी टंडा मतलब गांव में ही विवादों का निपटारा होता है। और इस गांव, जैसे यहाँ पर जो बिरहोड़ होता है ना, इसमें दो ग्रुप, एक होता है फीडिंग ग्रुप मतलब खिलाने वाला, और एक हो गया हंटिंग ग्रुप, ठीक है। फीडिंग ग्रुप और हंटिंग ग्रुप इसी में आता है। और इनका जो हेड होता है, ठीक है, दोनों का जो हेड होता है वो नेठा कहलाता है, NATH, नेटा, है ना, नेटा कहलाता है। और इसका जो असिस्टेंट है, इसको जो मदद करता है वो डिगवार या उसको कोटवार कहते हैं। देखिए, मुखिया नाय जिसके पास सभी अधिकार होते हैं, इसका सहायक डिगवार या कोटवार कहते हैं, ठीक है, डिगवार या कोटवार। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिरहोड़। तो बिरहोड़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। मादी और गाड़ी जो है ये बिंझिया ट्राइब का है, ठीक है। सारे आपको नहीं देखने, लेकिन एक बार जरूर आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि वो आंसर भी दिया रहेगा। एक बार अगर पढ़ लेते हैं ना कहीं माइंड में वो क्या होता है, सेव हो जाता है, और आप रिकॉल कर पाएंगे, हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप देखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं जो है बैगा ट्राइब, जो बैगा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, इनका जो निवास स्थान है, ठीक है, वो है पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची और हजारीबाग। इनका मुख्य निवास स्थान, इन सारे क्षेत्र में बेसिकली ये लोग पाए जाते हैं। कौन से, बैगा जनजाति। ये जो बैगा जनजाति के जो गांव होता है, यानी गोत्र या गांव स्तर पर संगठन बनाया जाता है। देखिए हर एक में देखिए मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ कुछ जो है मिलता जुलता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उनका जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट और उनका कुछ कुछ टर्म आ गया, जैसे टांडा आ गया, ठीक है, माडी आ गया, गादी आ गया, ठीक है। ये सारा टर्म थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। इन्हीं सब में से आपको क्वेश्चन उठा के देगा। तो देखिए, गोत्र या गांव स्तर पर संगठन बनाया जाता है। किनका हम लोग पढ़ रहे हैं, बैगा जनजाति की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। गोत्र या गांव स्तर पर इसका संगठन बनाया जाता है। परंपरागत जातीय पंचायत व्यवस्था होती है, जातीय पंचायत व्यवस्था, है ना। अब देखिए गांव स्तर पर क्या होगा, मुखिया, ठीक है। और इस मुखिया को क्या कहते हैं, मुकद्दम कहलाता है। ध्यान से समझिए, गांव जो होता है, गांव का जो स्तर है ना, उसका मुखिया होता है, और मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहलाता है, ठीक है। और ये जो मुकद्दम का जो पद होता है, देखिए किसका, बैगा मुकद्दम, ठीक है, बैगा का मुकद्दम हो गया। बैगा जनजाति का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहलाया जाता है। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है, मुकद्दम कहेगा कि कौन सा, किस आदिवासी से या किस जनजाति से संबंधित है यह टर्म। तो ये क्या होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है। क्या होता है ये दोस्तों, वंशानुगत, मतलब जो मुकद्दम होगा उसी का बड़ा बेटा मुकद्दम बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसका जो सहायक होगा, ठीक है, इनका जो मुकद्दम होगा, मुकद्दम के जो सहायक होते हैं उनको सयाना कहते हैं, SAYANA, ठीक है, सयाना और सिखेन कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों जो पद है, देखिए ये जो मुकद्दम जो हेड है ये तो वंशानुगत है, लेकिन नीचे वाला जो पद है, ठीक है, सयाना और सिखेन, ये क्या होता है, ये दोनों का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लोग इसको क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। संदेशवाहक, इसमें जो संदेशवाहक होता है उसको चरीदार भी कहा जाता है, संदेशवाहक को चरीदार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सरकारी पंचायत के आने के बाद ये जो ट्रेडिशनल पंचायती व्यवस्था है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो सरकारी पंचायत व्यवस्था है वो उसमें चले गए, तो उसकी वजह से ये जो इनका जो अपना जो प्रचलन था परंपरागत, उसमें कुछ जो है कमी आने लगी, मतलब वो अब धीरे धीरे कम होने लगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जनजाति है उसको कहते हैं भूमिज जनजाति, भूमिज, ठीक है। इसमें भी देखिए अभी तक जो भी हमने जनजाति देखा सब में क्या होता है, जातीय पंचायत, ठीक है, जाति, ठीक है। भूमिज जाति को चूहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भूमिज जाति को दोस्तों चूहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए हर एक जनजाति का आपको एटलीस्ट उनका कौन सा फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, ठीक है। तो हर एक का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे पास जो झारखंड में जो जनजाति है दे बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली, ठीक है। और हमने आपको बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का क्या गठन होता है, कहाँ से आया, किस रीजन से, वो हमने आपको बताया। आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए जातीय पंचायत होती है, भूमिज को चूहाड़ भी कहा जाता है। इनका जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है, और ये प्रधान का जो पद होता है वो क्या होता है दोस्तों, वंशानुगत होता है। सरकारी पंचायत आने की वजह से इसमें क्या हो गया,
धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया इसका। इनका रीजन कहाँ है, ठीक है, सिंहभूम हो गया, लातेहार हो गया, रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, ये इन सारे रीजन में भूमिज ट्राइब पाए जाते हैं। अब इनके जो संपत्ति, अगर किसी कोई पिता है तो उनका जो संपत्ति का जो बंटवारा होगा उनके पुत्रों में होगा बराबर बराबर। और अगर पुत्र ना हो, ठीक है, अगर किसी पिता का कोई पुत्र ना हो, ठीक है, मतलब मान लिया पुत्री हो गई, तो उस केस में क्या होगा, पिता की संपत्ति पुत्री को मिलता है, बशर्ते कि उसका पति घर जमाई बन के मतलब उसी के गांव में रहता हो, ठीक है, जो लड़की का गांव है वहां पर उसको रहना पड़ेगा। तो क्या होगा, उनको जो है उनकी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, और भी है इसमें, लेकिन जो है एक और करके हम लोग जो है इसको समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसके बाद आता है चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति जो है, इस जनजाति का एक अन्य नाम 12 हजारी और 13 हजारी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चेरो जनजाति, इन्हीं में आता है 12 हजारी और 13 हजारी, ये नाम, ठीक है ना, चेरो जनजाति से संबंधित है। इनका जो गढ़ है वो लातेहार है, पलामू है, गढ़वा है, ये इस रीजन में पाए जाते हैं। इसमें भी जातीय पंचायत होती है। देखिए दोस्तों, जितना भी हमने देखा सब में क्या होता है, जातीय पंचायत होता है। अब इसमें 3 स्तरीय शासन होती है, त्रिस्तरीय। एक तो गांव स्तर का हो गया, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चेरो वाला जो है, चेरो जनजाति जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये त्रिस्तरीय होता है, एक ग्रामीण स्तर पर, एक अंचल स्तर पर और एक मंडल स्तर पर। देखिए गांव एवं अंचल स्तर पर प्रधान मुखिया होता है, गांव या अंचल स्तर पर प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। जिला या मंडल स्तर पर क्या होता है, सभापति होता है। और विवादों का निपटारा जो है पंचायतों में होता है। दंड में जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है, अगर ज़्यादा क्राइम करता है, बड़ा क्राइम करता है, तो उसके लिए दंड में सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान होता है। फिर उसको सामाजिक इंक्लूजन के लिए क्या है, सामाजिक भोज देना पड़ता है, और इस तरह से उसको समाज में फिर से क्या किया जाता है, इंक्लूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक और देख लेते हैं, चीक बड़ाइक जनजाति। ठीक है, चीक बड़ाइक, तो ये चीज जान, देखिए मैंने जैसे चेरो जनजाति का बताया, चेरो एक इंपॉर्टेंट है। चीक बड़ाइक में देखिए ये बुनकर जनजाति है, ठीक है, बुनकर, यानी कि ये इन्हीं को जो है ना फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स कहा जाता है। किनको, चीक बड़ाइक आर नोन एज द फादर ऑफ द हैंडमेड क्लोथ, इन लोगों ने ही शुरू किया था। ये इनका जो क्षेत्र है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, है ना, लोहरदगा, ये जो रीजन है इनका मूल निवास स्थान है। ये बुनकर जनजाति होते हैं। कोई शासन व्यवस्था नहीं, एक गांव में 15 परिवार होते हैं। मिली जुली ग्राम पंचायत, अंतर ग्रामीण परिषद होता है। प्रधान, इसका जो प्रधान होता है वो राजा कहलाता है। और ये जो पद होता है, इसमें सभी पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। राजा का जो सहायक होता है दीवान और पानेर होता है। ठीक है, राजा जैसे हमने कहा ना, अंतर ग्रामीण पंचायत हुआ, और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो हेड होता है वो राजा कहलाता है, और राजा का जो सहायक होता है दीवान या पानेर होता है। वर्तमान में अखिल भारतीय चीक बड़ाइक कल्याण समिति का गठन हुआ है। इनकी जो संगठन है वो है अखिल भारतीय चीक बड़ाइक कल्याण समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। और भी जैसे एक और हम कर लेते हैं, जिसको कहते हैं गोंड जनजाति। ये अपनी जातीय पंचायत, देखिए हर एक में एक चीज तो कॉमन है, इनका जातीय पंचायत होता है। इनका मुखिया क्या होता है, बैगा या सयाना कहा जाता है। सरकारी पंचायतों के आने के बाद से इनका क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी डिवीजन हो गया, डाइवोर्स हो गया, थेफ्ट हो गया, इलीगल सेक्स हो गया, ये सारा चीज क्या है, क्राइम है। और इन सब के लिए क्या प्रावधान है, सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट देख लेते हैं, गुड़ाइत। ठीक है, गुड़ाइत जनजाति, ये इनका भी संगठित कोई पंचायत नहीं होता है, वरिष्ठ व्यक्तियों का एक संगठन होता है। ठीक है, यही विवादों का निपटारा होता है। डॉटर हैज नो राइट ऑफ, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जो गुड़ाइत होता है ना, इसमें पुत्री को, डॉटर हैज नो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें पुत्री को जो है प्रॉपर्टी राइट नहीं दिया गया है। विच का प्रैक्टिस है। ठीक है, विच मतलब डायन की प्रथा इसमें प्रिवेलेंट है। और इसके लिए अगर साबित हो जाता है कि किसी, मतलब अलग अलग तरीका होता है सबका साबित करने का, अगर ये हो जाता है तो उनको क्या किया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप जो है जितना भी नोट्स है ना, आप इनको एक बार क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करके जो है आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आया, अगर जो शासन व्यवस्था से है, वो आपको इन्हीं में से मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है नोटिफिकेशन बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको डेफिनेटली, आपको जो है जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।